सबको जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है क्लास नंबर 8 में। हम लोग टॉपिक नंबर 4 पर हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने 12 भविष्यवाणियों को देखा है। मैंने असाइनमेंट के रूप में आपको इन भविष्यवाणियों को लिखने के लिए बोला गया है। आपने असाइनमेंट में क्या है कि आपने भविष्यवाणी जो है उसका टाइटल लिखना है और कहाँ पर वो की गई भविष्यवाणी, खाली उसका वर्ष नंबर लिखना है। पूरा वर्ष लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वर्ष लिखना है। और कहाँ की गई उसका खाली वर्ष लिखना है, पूरा वचन लिखने की जरूरत नहीं है। और कहाँ पूरी हुई उसका वचन लिखना है, पूरा वचन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वर्ष लिखना है कि कौन सा वर्ष है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले हम लोगों ने जो 12वीं भविष्यवाणी थी कि उसके कपड़ों को दांव लगाए, तो भविष्यवाणी नंबर 12, लोग कपड़े को दांव लगाएंगे, कहाँ की गई? भजन संहिता 22:18 में। पूरी कहाँ हुई? यूहन्ना 19:23-24 में। बस इतना लिखना है, पूरा वचन लिखने की जरूरत नहीं है ताकि आप लोग इनको बाद में पढ़ सकते हो। ओके, तो आइए हम 13वीं भविष्यवाणी के पास जाते हैं। उसे छेदा जाएगा, ये 100 में से एक संभावना है। पुराने नियम में जकरिया की किताब जकरिया 12:10 में ये भविष्यवाणी की, और मैं दाऊद और के घराने को जेरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसने उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। नए नियम में ये कहाँ पूरी होती है? यूहन्ना 19:34 में, जॉन 19:34 में। परंतु सिपाहियों में से एक ने बरसे 6 उसका पंजर बेदा, और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। रोमी लोगों की क्रूरता देखिए। उसने क्रूस पर चढ़ाए गए कैदियों को अकथनीय दर्द से भारी लंबी मृत्यु में व्यक्त किया गया था। हालांकि एक दर्दनाक लंबी मृत्यु के आदेशों के बावजूद परमेश्वर ने रोमी सेना नायक को यीशु की पसली को बेधने के लिए प्रेरित किया। मसीह की ओर से बहने वाले लहू और जल में ये साबित होता है कि भाले के प्रवेश करने से पहले ही मर चुका था। एक ऐसे व्यक्ति पर भाले को मारना जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अनुमानित संभावनाएं 100 में से एक है। 14वीं भविष्यवाणी, उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी। भजन संहिता 34:20 में वो की गई, और पूरी कहाँ पर होती है? यूहन्ना 19:33 में। 14वीं भविष्यवाणी, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटेगी, भजन संहिता 34:20 में वो पूरी की गई थी, और वो पूरी कहाँ पर होती है? यूहन्ना 19:33 में, जॉन 19:33 में। तो थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं खाली वर्ष दे रहा हूँ आप लोगों को। आप इन भविष्यवाणियों को पढ़ सकते हो समय की कमी के कारण। 15वीं भविष्यवाणी जो है, उसका शरीर नहीं सड़ेगा। ये 10,000 में से एक संभावना है इसकी। पुराने नियम में भजन संहिता 16:10 में ये भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना सड़ने देगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। भजन संहिता 16:10 में ये भविष्यवाणी की गई थी, और ये प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 31 में पूरी हुई। तो स्पष्ट रूप से किसी की मृत्यु हो और उसका शरीर ना सड़े, लेकिन बाद में मृतकों में से जी उठने की संभावना स्पष्ट रूप से खगोलीय है। हालांकि मैंने अनुमान लगाया है कि इसकी संभावना 10,000 में से केवल एक ही है। पुराने नियम में कई मृतक व्यक्ति जी उठे, जैसे सुनेमन विधवा का पुत्र जो मरे हुए में से अलीशा के द्वारा जी उठा था, दूसरा राजा अध्याय 4:28 और 37 में। 16वीं जो भविष्यवाणी है वो है 16 नंबर भविष्यवाणी जो है, उसे एक धनवान व्यक्ति की कब्र में गाड़ा जाना। उसे एक धनवान व्यक्ति की कब्र में गाड़ा जाना, ये 100 में से एक संभावना है। और यशाया नबी की किताब अध्याय 53 वचन 9 में है। कहाँ की गई? यशाया 53:9 में। और ये पूरी कहाँ पर होती है? मत्ती की किताब अध्याय 27
वचन 57 से 60 में पूरी होती है। मसीह की कब्र की हम जानते हैं कि यीशु मसीह को धनवान की कब्र में गाड़ा गया था और फिर वो पत्थर लुढ़का कर चला गया था। यूसुफ नाम का एक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य था जो उसकी लाश को लेकर गया था। मसीह की कब्र की संभावित जगह जेरूशलम की पुरानी दीवार वाले शहर में दमिश्क गेट के उत्तर में स्थित है, जो संभावित स्थल गुलगुता से केवल 100 गज की दूरी पर स्थित है। जब पिछली शताब्दी में कब्र की खोज हुई तो पुरातत्व ने पाया कि उसमें केवल एक ही सिर की अवसाद का उपयोग किया गया था। मालिक दूसरे सिर को दफनाने के लिए पत्थर नक्काशी का कार्य पूरा नहीं कर पाया। इसके अलावा उन्हें बगीचे में से 2 लाख गैलन पानी इकट्ठा करने वाला सक्षम एक विशाल कुंड मिला, जो ये दर्शाता है कि वह वही अमीर आदमी की उद्यान कब्र थी। इसके अलावा उन्हें बगीचे में एक प्राचीन दाखरस यंत्रालय के अवशेष भी मिले। 70वीं भविष्यवाणी, ये 1000 में से एक बार संभव है। 70वीं भविष्यवाणी, पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा जाना। आमोस की किताब अध्याय 8 वचन 9 में ये की गई थी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उस समय सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहर अंधियारा कर दूंगा। कहाँ पूरी हुई? मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 45 में, मैथ्यू 27 वर्ष 45 में ये भविष्यवाणी जो है पूरी होती है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। इन 70 भविष्यवाणियों में सबसे अधिक अविश्वसनीय द थर्ड हिस्ट्री ऑफ थॉलस, तीसरी सदी के एक गैर मसीही इतिहासकार की पुस्तक में बताया गया है कि 32 ईसा पूर्व उस वर्ष जिस समय मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहाँ एक असामान्य अंधेरा छा गया था जिसने उस समय कई घंटों तक सूरज की रोशनी को मिटा देखा। यथार्थी थालुस ने ये अनुमान लगाया था कि ये अंधेरा किसी ग्रहण का परिणाम था, तो कोई खगोलीय आपको ये बता सकते हैं कि उस समय ग्रहण का होना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि फसा के होने की गणना पूरी चंद्रमा के समय की गई थी और ये असंभव था कि इतिहासकार थल्यालुस द्वारा दर्ज किया गया अंधकार प्रकृति ग्रहण का परिमाण था। हालांकि उनकी रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है, बाइबल की भविष्यवाणियां और नए नियम की रिकॉर्ड की पूर्ति करती हैं। तो बाइबल के बाहर वो व्यक्ति था, उसने भविष्यवाणी लिखा था अपनी किताब में कि उसने इस बात को देखा है। तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि बताना चाहता हूँ कि आप इन जो भविष्यवाणियों को है ध्यान से इस भविष्यवाणियों को पढ़ें। समय की कमी के कारण मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ। ये बताया गया है कि इतनी भविष्यवाणियाँ लाखों अरबों में से कैसे संभव हो सकती है कि वो पूरी हों, पर यीशु हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है, उसके बारे में एक एक बात जो है सही सही बताई गई है। और पूरे संसार में जितने भी लोग आए हैं, किसी के बारे में भी ऐसी भविष्यवाणियाँ नहीं हुई है जो पूरी हुई हो। तो मुख्य सच्चाइयाँ जो यीशु मसीह के विषय में बाइबल प्रकट करती है। पॉइंट नंबर है मुख्य सच्चाइयाँ जो यीशु के विषय में बाइबल प्रकट करती है। पवित्र शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय मसीह का व्यक्तित्व और उनके कार्य। ये परमेश्वर है, वह एक मनुष्य बना, क्रूस पर मारा गया और दफनाया गया, फिर मुर्दों में से जी उठा। वही केवल एकमात्र समस्त संसार का उद्धार करता है, फिर से इस दुनिया में आएगा। यहाँ निम्नलिखित कुछ मुख्य सच्चाइयाँ हैं जो आपको यीशु के विषय में जाननी है। यीशु के बारे में कुछ चीज़ें आज हम जानेंगे। यीशु परमेश्वर है, पहला पॉइंट। यीशु मसीह परमेश्वर है, कैसे साबित कर सकते हैं? नंबर 1, बाइबल सिखाती है यीशु पिता परमेश्वर के साथ पूर्व अस्तित्व में थे। शुरू से ही यीशु परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना 1:1 के अनुसार। दूसरा, यीशु परमेश्वर का बेटा है।
मत्ती की किताब अध्याय 16 में पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, यीशु पाप रहित थे जो केवल परमेश्वर ही ऐसा हो सकते हैं। यीशु पाप रहित थे जो केवल परमेश्वर ही ऐसा हो सकते हैं। यीशु ने अपने शत्रुओं को चुनौती दी, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। यूहन्ना 8:46 में उसने ये वचन लिखा है। पतरस ने भी इसकी गवाही दी। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 21-22 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की बात निकली। तो यीशु मसीह हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि वो पाप रहित था। इसी कारण तो एक पाप रहित व्यक्ति की जरूरत थी जो हमारे पापों को उठा सके। चौथा पॉइंट, यीशु पापों को क्षमा करता है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हम यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं कि बाइबल में कि यीशु मसीह एक्चुअली में है क्या। जैसे पहला पॉइंट है कि वो पिता के साथ पहले से ही था, वो परमेश्वर का बेटा है। तीसरा, वो पाप रहित है। और चौथा, यीशु पापों को क्षमा करता है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यूहन्ना 8:11 में लिखा है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने कहा मत्ती 9:6 में, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मत्ती 9:6 में। पांचवा, यीशु ने कई चमत्कार कार्य किए जो ये प्रमाण करता है कि वे परमेश्वर था। उसने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को चंगा किया और मरे हुए को वापस जीवित किया। मत्ती की किताब अध्याय 8, 9, 13, ये इन वचनों को आप लिख सकते हो बाद में पर्सनल स्टडी के लिए। मत्ती 8, 9 से 13, लुक्का 4 का 31 से 44, लुक्का 5 का 12 से 15, लुक्का 7 का 11 से 18, यूहन्ना 11, 1 से 46। तो आप उसको चमत्कारों को देख सकते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर थे उन्होंने मानव रूप धारण किया। अब यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो हमारे लिए मानव रूप धारण किया, इसके विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:14, और यीशु वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। साथ ही हम फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 7 और 8 में पढ़ते हैं, यीशु के चमत्कार जन्म की भविष्यवाणी उनके आगमन के 700 वर्ष पूर्व की गई थी। यीशु, पहला पॉइंट है कि एक मानव के रूप में, पहला पॉइंट है यीशु के चमत्कारित जन्म की भविष्यवाणी उनके आगमन के लगभग 700 वर्ष पूर्व की गई थी। ये भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने कुंवारी कन्या के पास आकर ये घोषणा की, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यशाया की किताब अध्याय 7 वचन 14 में। तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि वो जन्म लेगा आदमी के रूप में। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। जो यशाया 7:14 में भविष्यवाणी की गई थी वो लुक्का 1:30-31 में पूरी हुई। दूसरा, यीशु ने मानवीय स्वभाव के विशेषताओं को प्रदर्शित किया। यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में धरती पर है, तो उसके स्वभाव के द्वारा उसने प्रकट किया। फॉर एग्जाम्पल, यीशु, क्योंकि आदमी को थकावट होती है, यीशु भी थका। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 6 में उसको प्यास लगी। यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 28 में उसने भोजन किया, क्योंकि आदमी है, शरीर को भोजन की जरूरत है, तो यीशु ने भोजन किया। लुक्का की किताब अध्याय 24 वचन 40 से 43 में उसने भावनाओं को प्रदर्शित किया। उसने भावनाओं को प्रदर्शित किया। मार्कुस 6:34 में
वह रोया। ये बाइबल की सबसे छोटी पंक्ति बोलते हैं यूहन्ना 11:35 में। वह परीक्षाओं से परिचित था इब्रानी 4:15 में। और वह मरा यूहन्ना 19:30 में। तो ये कुछ चिन्ह हैं शारीरिक रूप में जो उसने प्रदर्शित किए कि वो थकता है, प्यास लगती है, भोजन किया, भावना को प्रदर्शित किया, वो रोता है, परीक्षाओं से वो परिचित था और वो मरा, क्योंकि आदमी जो धरती पर है वो मरता ही है। नेक्स्ट पॉइंट, यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की योजना को पूर्ण किया। उसका एक मकसद था कि वो पिता की योजना को पूरा करें। यीशु क्रूस पर मरे, ये उसकी योजना थी। यही सुसमाचार का आधारभूत विषय है। इसी उद्देश्य के लिए यीशु इस संसार में आए। यूहन्ना 12:27 के अनुसार उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी उनके आने से सैकड़े साल पहले ही की जा चुकी थी। यशाया की किताब अध्याय 53 वर्ष 3 से 8 में, यशाया 53 3 से 8 में कि यीशु क्रूस पर मरेगा, उसकी भविष्यवाणी सैकड़े साल पहले ही कर दी गई थी। क्रूस पर यीशु की मृत्यु का अर्थ वह पापों की सजा चुकाना था। रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 24, पहला यूहन्ना अध्याय 2:2 और पहला यूहन्ना 4:10। दूसरा बी पॉइंट, वह एक मेल मिलाप था। इसने मनुष्य को पुनः परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का एक रास्ता बना दिया। रोमियो 5:10, दूसरा करंथियों 5:18 और 19। क्योंकि उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि आदम हवा के अविश्वास के कारण परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट गई थी। तो यीशु मसीह हमारे लिए मेल मिलाप करवाने के लिए उस धरती पर क्रूस पर मरने के लिए आया, ताकि हमारा जो रिश्ता टूट गया है आदम के कारण, वो परमेश्वर के द्वारा दोबारा से परमेश्वर ने वो जोड़ा है। ये एक अदला बदली था। सी पॉइंट है, ये अदला बदली था। यीशु हमारे बदले हमारे स्थान पर मरे। पहला पत्रस अध्याय 3:18, दूसरा करंथियों 5:21। अदला बदली था। पापों के कारण हम नरक की तरफ जा रहे थे, हमें क्रूस पर मरना था। पर यूहन्ना 3:16 में यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर परमेश्वर हमसे प्रेम किया कि पिता ने अपने बेटे को भेजा। वो अदला बदली हो गया, वो हमारी जगह क्रूस पर चढ़ गया। दूसरा पॉइंट है, यीशु मरे में से जी उठे। ये मसीहत के लिए बहुत ही खास और आधारभूत सत्य है। यूहन्ना 20:1-10 में हम देखते हैं, कुरिन्थियों 15:4 में भी लिखा हुआ है। पुनरुत्थान की विश्वसनीयता। पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता 16:10 में यीशु ने इसकी भविष्यवाणी खुद भी की थी। मत्ती 13:39-41 में से कब्र खाली थी। पुनरुत्थान के विषय में हम 3 पॉइंट देख सकते हैं कि कब्र खाली थी। यूहन्ना 20:11-13 में इसके बारे में लिखा हुआ है। और 500 से अधिक लोगों ने उसको जीवित देखा। यीशु की वर्तमान सेवकाई के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, अब वह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। लुक्का 24:49 से 53 तक आप वचनों को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1:6-11 में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा सेवकाई के विषय में जो दूसरा पॉइंट है, वह हमारा उद्धार करता है। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उन पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। मत्ती 1:21। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिनी हाथ में सर्वोच्च कर दिया। वह इजरायलियों के मन फिराव की शक्ति और पापों को क्षमा प्रदान करे। प्रेरितों के काम अध्याय 5:31 से। नेक्स्ट पॉइंट, वह एकमात्र उद्धारकर्ता था। प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु के अलावा हम लोग उद्धार नहीं पा सकते। वह एक व्यक्तिगत उद्धार करता था। यीशु मसीह
को इंसान बनना पड़ा हमें पापों से बचाने के लिए, व्यक्तिगत उद्धार करता था कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन का विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:9 और 10 में। भले हम कोई मसीह परिवार में पैदा होने से कोई विश्वासी नहीं बनता, यीशु नाम लेने से कोई विश्वासी नहीं बनता, जब तक हम अपने मन में अपने पापों का अंगीकार नहीं करते तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। जब तक यीशु अपने पापों का अंगीकार नहीं करते और ये प्रार्थना नहीं करते, प्रभु यीशु आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, प्रभु यीशु आप हमारे उद्धार करता हो, तब तक हम उद्धार नहीं पाते। हर एक व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तीसरा, यीशु हमारे लिए विनती करता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानी की किताब अध्याय 7 वचन 25 में लिखा है। अभी मसीह की भविष्य की सेवकाई, जो आने वाले राज्य के विषय में बताया गया है। यीशु मसीह इस संसार के अपने राज्य को स्थापित करने के लिए लौटेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11, इब्रानी 10:37, यूहन्ना 14:3, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 और 20। दूसरा, मसीह में पाए जाने वाले विश्वासी अपने शरीर में पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। वे एक नए और अमरण जीवन का शुरुआत करेंगे। हम जो विश्वासी लोग हैं हमें भी महिमामय शरीर मिलेगा। पहला थेसलोनिया अध्याय 4 वचन 17-18, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 58। तीसरा, अपने नए सृष्टि में वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ राज्य करेगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 से 13 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 3 से 5। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो असाइनमेंट के रूप में, क्योंकि ये क्लास काफ़ी टफ है, तो कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने जो 70 भविष्यवाणियाँ हमने पढ़ी हैं उनका नाम लिखना है। कब असाइनमेंट के रूप में भविष्यवाणी का नाम लिखना है और कब लिखी गई, खाली वचन लिखना है, पूरा कंप्लीट वचन नहीं लिखना, खाली वर्सेस लिखना है, उसका रेफरेंस लिखना है कि कहाँ पर है और कहाँ पूरी हुई, वो लिखना है। तो क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको बाद में इसका मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप पास्टर किशोर से बात कर सकते हो इस विषय में। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भविष्यवाणियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं, किसी के बारे में इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ नहीं की गई हैं और सही समय पर वो पूरी हुई हो। और यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा, जो भी आप लोगों को वचन दिए गए हैं कि यीशु परमेश्वर है, उसके बारे में हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे और उसने मानव रूप धारण किया, उसके विषय में हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े और आपको वर्सेस दिए हैं कि उसके प्यास लगी, थका, उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। और यीशु से अपने पिता की योजना को पूरा किया, उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी वचन आप लोगों ने दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आप बार बार उन वचनों को लिखें और स्टडी करें, क्योंकि ये नए विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम लोगों से बात करेंगे तो हम बाइबल से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमें संभाल के रखा है और इस क्लास को आपने कंप्लीट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग क्लास को लेना शुरू किया है वो अंत तक इस क्लास में बने रहे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले जितने भी टॉपिक हमारे बाकी हैं तो उसमें भी आप हमें बनाए रखना पिता परमेश्वर। आने वाला सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं, पूरा हफ्ता हमें संभाल के रखना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।